नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और दिलचस्प विषय है शनि के अंदर शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। आपके ब्रह्मांड के ये दो बहुत ही विशेष ग्रह हैं और वो एक दूसरे के लिए बहुत ही विशेष ग्रह हैं। यदि हम फ्रेंडशिप टेबल या मित्रता टेबल के अंदर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। मगर यही नहीं, आप यदि लॉर्डशिप के हिसाब से देखेंगे तो इनमें एक बहुत ही गहन रिश्ता है। जनरली हम लोग दशाओं में अंतरदशाओं के रिजल्ट देखने के लिए अलग अलग तकनीक यूज करते हैं। कुछ लोग लघु पाराशरी के बेस पर दशाओं के अंदर अंतरदशाओं के रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में मेरा मानना है कि वो परिणाम उतने सटीक नहीं होते, बहुत क्लियर नहीं है लघु पाराशरी में कि दशाओं के रिजल्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। सहचारिता टेक्निक है जो कि पाराशरी से भी पहले एस्ट्रोलॉजी आई थी, उसके अंदर दशाओं को देखने के तरीके हैं। और एक आपका हम नवतारा चक्र यूज करते हैं। तो सहचारिता टेक्निक और नवतारा चक्र को मिलाकर यदि दशाओं के रिजल्ट देखे जाते हैं तो उनके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही सटीक निकलते हैं। दशाओं पर हम फिर कभी बात करेंगे किस तरीके से रिजल्ट निकलेंगे। आज जो मेरा विषय है वो एक बहुत ही गंभीर और बहुत जरूरी सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। जनरली शुक्र के अंदर जब शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है, तो अक्सर लोग उनको उसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि बाकी महादशाओं के अंदर अंतर्दशाओं को इंटरप्रेट करते हैं। मगर शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा को देखने के नियम बिल्कुल अलग हैं। आप सभी ने पढ़े होंगे, मगर आगे समय के साथ हम धीरे धीरे उन्हें भुला देते हैं और दोनों को वैसे ही हम इंटरप्रेट करते हैं जैसे बाकी को करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा और ये नोट करने लायक विषय है, ध्यान रखने लायक विषय है कि जब भी किसी व्यक्ति की शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है तो उसको किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, उसके कारण पर भी हम विशेष डिस्कशन करने वाले आज। दोस्तों, आपको मालूम होगा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा। शनि और शुक्र के अंदर एक विशेष रिश्ता है जो बाकी किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच में नहीं है। देखिए, इन्हीं दो ग्रहों के बीच में विशेष रिश्ता है और इस विशेष रिश्ते को हम यहां पर देखिए समझते हैं क्या है। आपको मालूम है कि आपकी कुंडलियों के अंदर जो लग्न के बेस पर योग कारक ग्रह बने होते हैं, तो हम देखते हैं कि जब शनि की लग्न होती है तो योग कारक ग्रह आपका शुक्र बनता है दोनों शनि की लग्नों में। शनि की लग्न किसी भी व्यक्ति की यदि 10 साइन हो, मकर राशि की लग्न हो, तभी भी आपका शुक्र योग कारक बनेगा, या 11 साइन मतलब एक्वेरियस या कुंभ राशि की लग्न हो तभी भी शनि योग कारक बनेगा। यदि मैं 10 नंबर की यहां पर लग्न ले लेता हूं तो देखिए 1 2 11 12 1 2, ये यहां पर 2 साइन आएगा, 3 4 5 6 7 यहां पर ये 7 साइन आएगा। तो ये शनि की लग्न है, उसके अंदर आपका शुक्र योग कारक प्लेनेट बन गया। अब मैं शनि की लग्न को यहां पर 10 की जगह 11 ले लेता हूं। देखिए, शनि की लग्न अब मैंने 11 ले ली, तो अब इसमें देखिए यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 7 आ जाएगा। ये आपका यहां पर शुक्र योग कारक ग्रह हो गया। इसी तरीके से यदि मैं शुक्र की लग्न ले लेता हूं, यदि 2 ले लेता हूं शुक्र की लग्न, तो उसके अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 यहां पर आएगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग योग कारक, आपकी सभी कुंडलियों में सबसे प्रबल योग कारक ग्रह शनि होता है और वो आपके टॉरस या आपका वृषभ लग्न की कुंडली में होता है। इससे ज्यादा योग कारक सारी 12 लग्नों में कोई ग्रह हो नहीं सकता। उसका कारण है ये यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का स्वामी होकर अति योग कारक प्रबलतम योग कारक ग्रह हो जाता है। इसी तरीके से यदि मैं इसकी लग्न 7 ले लूं, तुला लग्न लूं, तो देखिए उसमें क्या होने वाला है। तुला लग्न में 7 नंबर की लग्न ले लेता हूं, अब ये 4th एंड 5th लॉर्ड हो जाएगा, शनि फिर से आपका योग कारक हो जाएगा। 7 8 9 10 यहां पर आ जाएगा। देखिए
केंद्र का स्वामी और 11 त्रिकोण का स्वामी है, तो ये योग कारक हो जाएगा। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, इनके अंदर कितना गहरा और सटीक रिश्ता है कि शनि अपना सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जिस ग्रह पर देता है, शनि अपनी लग्नों में सारी जिम्मेवारियां जिस ग्रह को देता है वो शुक्र है, और शुक्र अपनी लग्नों में सारी जिम्मेवारियां जो जिसको देता है वो शनि है। बाकी आपकी पूरी कुंडली की बाकी 8 लग्नों में कोई भी 2 ग्रह ऐसा नहीं करते। आपके सभी 12 लग्नों को यदि हम माने तो केवल 3 ही ग्रह योग कारक होते हैं। आपका या तो योग कारक होगा सैटर्न शनि, या योग कारक होगा आपका वीनस, और या योग कारक बनेगा आपका मार्स। मार्स भी योग कारक बनता है। मार्स योग कारक बनता है आपका केवल सूर्य की लग्न में 5 साइन के अंदर मार्स योग कारक हो जाएगा। यदि मैं यहां पर 5 साइन रख दूं तो मार्स योग कारक हो जाएगा, क्योंकि अब 5 रखूंगा तो देखिए 6, 7, 8 यहां पर आ जाएगा केंद्र में, और 1 यहां पर आ जाएगा, तो मार्स योग कारक हो गया। ऐसे ही यदि चंद्रमा की लग्न ले लूं 4, तो वहां पर भी आपका मार्स योग कारक हो जाता है। मगर सावधान, यहां पर उल्टा नहीं हो रहा है। सूर्य की लग्न में मार्स योग कारक है, मगर मार्स की लग्न में सूर्य योग कारक नहीं होता। चंद्रमा की लग्न में मार्स योग कारक है, मगर मार्स की लग्न में चंद्रमा योग कारक नहीं होता। मगर शनि और शुक्र में इतना विशेष रिश्ता है कि शनि अपनी लग्नों के अंदर वीनस योग कारक का मतलब आपकी कुंडली को बल देने की जिम्मेवारी, आपकी कुंडली के सभी कार्य करने की जिम्मेवारी आपका युवराज है वो कुंडली का। यदि आप लग्नेश राजा है तो योग कारक प्लेनेट उसका युवराज, सेनापति सभी कुछ है। तो शनि ने अपनी सारी जिम्मेवारी अपनी लग्नों के लिए शुक्र को दे रखी है, और शुक्र ने सारी जिम्मेवारी अपनी लग्नों के लिए शनि को दे रखी है। तो ये इन 2 ग्रहों के अंदर एक बहुत ही प्रबल रिश्ता है, और सभी और ग्रहों से अलग तरीके का प्रगाढ़ रिश्ता है। इसलिए इनकी जो दशाओं के फल होते हैं बाकी ग्रहों की दशाओं के फलों से बिल्कुल अलग होते हैं, और इनको हमने अलग तरीके से देखना है। जब भी शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा है, तो हमें उसे सामान्य तौर पर नहीं देखना है। इसके 2 बहुत ही सटीक नियम है। एक पाराशर जी ने खुद बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंदर दिए हैं, और दूसरा कालिदास जी के ने अपने उत्तर कालामृत जो ग्रंथ है उसके अंदर ये नियम दिए हैं, और इन दोनों नियमों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कारण बता दिया है। आपको मालूम है कि शनि आपका डिसिप्लिन का कारक है, आपकी पूरी कुंडली का। आपकी जो राजा है एक्चुअल में अब आप सूर्य बोल सकते हैं, मगर आपके कर्मों के फल देने की जिम्मेवारी जिस ग्रह के पास है वो सैटर्न है। आपका कर्मों का कारक भी सैटर्न है, इसके साथ साथ आपके डिसिप्लिन का कारक भी सैटर्न है। आपके अच्छे बुरे जैसे भी फल करेंगे उनका आपका न्यायाधीश की तरह यहां पर बैठा है, कर्म फलदाता की तरह बैठा है। जैसे भी कर्म है उनका बगैर किसी भेदभाव के जो आपका निर्णय देता है, जो आपको सजा देता है, जो आपको मजे देता है, वो आपकी कुंडली का ग्रह शनि है। और यदि आप आकाश के अंदर देखें तो शुक्र सबसे खूबसूरत ग्रह है, जिसे हम सांझ तारा भी बोलते हैं। सबसे ब्राइट स्टार है वो आपकी स्काई के अंदर। यदि आप देखोगे तो सबसे चमकदार तारा शुक्र होता है, देखने में सबसे खूबसूरत तारा शुक्र होता है। इसलिए हम उसको लग्जरी और खूबसूरती का कारक मानकर चलते हैं। उसको देखकर आंखों के अंदर आपके चमक आती है, आपको शीतलता आती है, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए उसको हमने लग्जरी का कारक बना रखा है। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट टाइप के इनके नेचर है। एक लग्जरी का कारक है और दूसरा डिसिप्लिन का कारक है। मगर एक जो डिसिप्लिन का कारक है उसने अपनी सारी जिम्मेवारी लग्जरी के कारक को दे रखी है, शुक्र को, और जो लग्जरी का कारक है उसने सारी जिम्मेवारी अपने डिसिप्लिन के कारक सैटर्न को दे रखी है। देखिए नेचर इसी तरीके से बैलेंस करती है। जो खुद डिसिप्लिन का कारक है वो अपनी जिम्मेवारियां लग्जरी वाले ग्रह को देकर बैठा हुआ है, योग कारक उसको बना रखा है उसने अपनी कुंडली में। और जो लग्जरी का कारक है तो जिसका आपका डिसिप्लिन का ग्रह है शनि, उसको सारी जिम्मेवारियां दे रखी है, जिससे कि एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर बैलेंस बना रहे। आपको यदि लग्जरी मिलती रहेगी तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, और आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड भी रहोगे। तो डिसिप्लिन रहने की वजह से आपके जीवन के अंदर नीरसता आ जाएगी। तो शनि और शुक्र का मिक्सर इस तरीके का है कि एक व्यक्ति सारी लग्जरी सुख सुविधाओं को भोगते हुए भी डिसिप्लिन के अंदर रहे, अपने कर्मों पर ध्यान रहे। ये दोनों प्लेनेट आपको सिखाते हैं जीवन के अंदर। शुक्र से महान कोई भी वो प्लेनेट नहीं था।
आपके ये असुरों के गुरु बाद में बने थे, मगर शुक्र और जो गुरु हैं दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। शुक्र के अंदर गुरु के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्वालिटी थी सीखने की, बहुत ज्यादा उनके अंदर इच्छा थी और सीखने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो शुक्र गुरु से कहीं आगे बढ़ गए, इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। आपको मालूम है किसी भी मरे हुए व्यक्ति को शुक्र आपका जिंदा कर सकते हैं। तो आज भी यदि किसी व्यक्ति को ऐसी दवाइयां देनी होती हैं जो दवाइयां उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, जिनको वाइटल आपके मेडिसिन्स बोलते हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, वो आपको शुक्र की होरा में देनी चाहिए। ये मैंने इसका थोड़ा एक स्पिरिचुअल एंगल बताने की कोशिश की है। अब मैं बताने की कोशिश करूंगा कि दशाओं को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। देखिए दोस्तों, दो सिंपल कंसेप्ट है इसके। पहला जो पाराशर जी ने कहा है वो ये कहा है, ये दोनों ग्रह एक दूसरे पर पूर्ण रूप से समर्पित है। होता क्या है, दशा और अंतरदशाओं के आपने लघु पाराशरी के कंसेप्ट पढ़े होंगे। लघु पाराशरी के कंसेप्ट जिन्होंने पढ़े हैं वो उस पर ध्यान रखें, मगर मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बता रहा हूं कि महादशा लॉर्ड, एमडी लॉर्ड, महादशा लॉर्ड वो होता है आपका मेन मतलब राजा, किंग, और अंतरदशा लॉर्ड उसका मंत्री होता है, एडी लॉर्ड उसका मंत्री होता है, सबऑर्डिनेट मंत्री, मिनिस्टर। मतलब महादशा लॉर्ड मालिक है तो अंतरदशा लॉर्ड उसका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मालिक के कहे अनुसार वो काम करेगा। तो मालिक सुप्रीम होता है। जो अंतरदशा लॉर्ड है अंडर सुपरविजन ऑफ महादशा लॉर्ड काम करता है। दोनों एक दूसरे के आदेश को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, उसके अलग नियम है जो कि सहचार्य के नियमों के अंदर हम पढ़ सकते हैं। मगर यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि महादशा लॉर्ड सबसे सुप्रीम होता है। अब जब एक महादशा के अंदर अंतरदशा के जब आप परिणाम देखते हो तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, मगर शुक्र में शनि की जब दशा है तो आपको बाकी फैक्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर यह होता है कि जब महादशा शुक्र की है, वीनस की महादशा है एमडी, और सैटर्न की अंतरदशा है एडी। अब देखिए क्या होने वाला है, सैटर्न कहेगा वीनस को कि मेरे अंतरदशा में मैं अपना सारा आपको देता हूं, आप जो चाहे करिए, आप जो चाहे करिए। मतलब सैटर्न अपने रिजल्ट नहीं देता, शुक्र ही पूरे के पूरे रिजल्ट देगा। जब वीनस की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी, आपको शनि के भावों के परिणाम नहीं मिलेंगे, शुक्र के भावों के परिणाम ही मिलेंगे। इसको हम समझते हैं। देखिए, शनि के भावों के परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको परिणाम केवल शुक्र के भावों के मिलेंगे। देखिए, मैं कुंडली बनाकर एक्सप्लेन करता हूं, आपको शनि के भावों के परिणाम नहीं मिलेंगे, केवल शुक्र के भावों के परिणाम मिलेंगे। तो यहां पर हम इस कुंडली को कंप्लीट कर लेते हैं, और मैं केवल शनि और शुक्र की राशियां लिख रहा हूं इसमें। ये मैंने यहां पर 11 लिख दिया। सपोज वीनस यहां पर बैठ गया है, शुक्र इस कुंडली में, इसी से हम समझेंगे दोनों को, और शनि यहां पर बैठ गया है। अब इसके अंदर आपका क्या होने वाला है, देखिए ये शनि यहां पर एक्चुअली, तो शनि दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है 8 साइन के अंदर, और वीनस यहां पर बैठा हुआ है आपका 4 साइन के अंदर। ये 4 लिख देता हूं मैं। अब आपका सैटर्न की शुक्र की महादशा है और शनि की अंतरदशा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, शुक्र की महादशा में हम कहेंगे, दोनों का रिलेशन देखेंगे, दोनों में आपस में किस तरीके का रिलेशन है उस बेसिस पर प्रेडिक्ट करते हैं। मगर शुक्र में शनि की दशा में आपके नियम नहीं लगते। अब ये शनि के रिजल्ट आपको मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पर चौथे पांचवें भाव के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, दूसरे भाव के भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, केवल आपको शुक्र के रिजल्ट मिलेंगे। आपको रिजल्ट मिलेंगे 8वें भाव के और लग्न के, और उसका जो सोर्स बनेगा वो बनेगा आपका 10वां भाव। तो लग्न के रिजल्ट मिलेंगे, आपको नेम फेम मिल सकती है, और सोर्स क्या बनेगा, नेम फेम का 10वां भाव। आपको अपने कारोबार कर्तव्यों से समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। शनि यहां पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, मगर आपको उसकी वजह से समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि 8वां भाव है तो सडननेस बनी रहेगी, आपको दिक्कतें भी आएंगी। 10वां भाव उसका सोर्स बनेगा, कारोबार के अंदर परेशानियां आएंगी, मगर उससे आप निकल जाओगे और आपका समाज के अंदर बहुत प्रतिष्ठा भी बनने वाली है। ये हम प्रेडिक्शन देंगे।
अब इससे उल्टा हो जाता है, सपोज महादशा आपकी शनि की और अंतरदशा शुक्र की है, एमडी सैटर्न की है, महादशा शनि की है, देखिए एमडी होगी आपकी सैटर्न की, फिर से समझिए, और अंतरदशा है आपकी वीनस की। अब वीनस कहेगा दोनों के अंदर मित्रता है, दोनों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हर तरीके से, तो शुक्र कहेगा मैं गिव अप करता हूं, मैं कोई भी रोल प्ले नहीं करूंगा, आप ही पूरे परिणाम दीजिए। शुक्र ने शनि को परमिशन दे दी। अब यहां पर सैटर्न की महादशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा है, तो आपको शुक्र के किसी भी भाव के परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। ये मैं आपको बृहद पारस और होरा शास्त्र के सूत्रों को बता रहा हूं, तो शुक्र के परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। तो महादशा लॉर्ड शनि है, तो इस समय पर आपको चौथे, पांचवें और दूसरे भाव के परिणाम मिलेंगे। सोर्स बनेगा दूसरा भाव। क्या बनेंगे? आपको चौथे भाव के परिणाम मिलेंगे। आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, आपकी कार आ सकती है, आपके घर के अंदर सुख सुविधाएं आ सकती हैं, आप जमीन खरीद सकते हो, आप मकान खरीद सकते हो, इस तरीके की चीजें खरीद सकते हो, और उसका सोर्स बनेगा दूसरा भाव, मतलब पैसा, परिवार। तो परिवार के थ्रू आपके पास मकान बनेगा, घर के अंदर सुख सुविधाएं आएंगी, पैसे से आप सुख सुविधाएं खरीद पाओगे। और पांचवा भाव भी सोर्स बनेगा। पांचवा भाव है, आप इस समय पर लर्निंग कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कंसल्टेशन लोगों को दे सकते हो, आपका रोमांस हो सकता है, और उसका सोर्स बनेगा दूसरा भाव, सेकंड। परिवार के थ्रू ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, और आपको यहां पर 10वें, पहले और 8वें भाव के कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये पहला कंसेप्ट है जो कि शुक्र में आपका शनि की अंतरदशा और शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के नियम है। अब मैं दूसरे नियम पर जाऊंगा, यहां पर इसको छोड़ देता हूं। सेकंड नियम है आपका उत्तर कालामृत का नियम। कालिदास जी ने उत्तर कालामृत में शुक्र में महादशा में शनि की अंतरदशा और शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के लिए बिल्कुल अलग नियम बनाए हैं। उन नियमों को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम एक दो कुंडलियों पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नियमों को देखोगे तो ये उत्तर कालामृत का मैं मेंशन कर रहा हूं। ये कहता है इफ बोथ सैटर्न एंड वीनस आर एक्सोल्टेड, कुंडली में शनि और शुक्र दोनों एक्सोल्टेड हो, या ओन हाउस में हो, वर्गोत्तम हो, फ्रेंड साइन में हो, या ऑस्पिशियस हाउसेज में हो, और योग कारक भी हो, इस केस में एमडीएडी, एक दूसरे की एमडीएडी में वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। ए किंग बिकम ए बैगर, मतलब आप जिनका परिणाम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं, उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट मिलेंगे। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि दोनों अच्छी स्थिति में, दोनों ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और दोनों ही कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, योग कारक ग्रह है या कारक ग्रह है। तो एक दूसरे की दशा और अंतरदशा आपको बर्बाद कर देगी, यहां पर विपरीत परिस्थिति आ जाएगी। कारण भी बताया उन्होंने। जब हम इसकी रिसर्च में जाते हैं तो वो हम ये मानते हैं कि जब हमारी परिस्थितियां पूरी तरीके से हमारी फेवरेबल हो जाती हैं तो व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, वो व्यक्ति जब दूसरों के भरोसे रह जाता है, उसको लगता है मेरा समय बहुत अच्छा जा रहा है। आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जब हमारे साथ सारी चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो हम दुनिया को दुनिया नहीं समझते, मन के अंदर घमंड आ जाता है, और ऐसे ही केस में दूसरे लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, दूसरे लोग इनोवेट करते हैं। हम एक्चुअली काम तभी करते हैं जब हमारा समय खराब होता है, हमें कुछ दिक्कतें आ रही होती हैं तो उन दिक्कतों से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर चारों तरफ से आपको माहौल बिल्कुल सही लग रहा हो, सारी चीजें सही आ रही हो, आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपका काम भी चल रहा है, आपको दुकान पे आपने नौकर बिठा रखे हैं, वो आपको कमा के दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आप ये सोचने लग जाते हो कि नौकर कमा के दे देगा, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। तो पता चलेगा उसी पीरियड में ये बात नौकर को भी पता चल जाएगी, वो आपका सारा कुछ बर्बाद करके दे देगा। और जब दशा का मध्य आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो सारा खेल खराब हो चुका है। जैसे आप बैंकों में देखते हो कि बैंकों में अचानक ही निकल के आता है कि एकदम से बैंकों के अंदर एम्प्लॉयज ने कुछ इतना घोटाला कर दिया है, या आप मालिया का केस देख लीजिएगा, आपको चारों तरफ चमक दिखाई दे रही है, मगर अंत में पता चलता है कि वो सारी चमक बनावटी थी। और उसका कारण ये था कि व्यक्ति उस समय पर थोड़ा ऐसी स्थिति में चला जाता है, वो बेपरवाह हो जाता है, उसको लगता है कि सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, और अचानक ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो जब भी शुक्र में शनि की अंतरदशा हो, शनि में शुक्र की अंतरदशा हो, और दोनों आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हो, दोनों ही अच्छे प्लेस्ड होने चाहिए, और दोनों ही कुंडली के अंदर अच्छे भावों के स्वामी है, तो वो दशा आपकी डेफिनेटली खराब जाएगी। ये उत्तर कालामृत का वो है। दूसरा,
इफ वन ऑफ देम इज स्ट्रोंगर अदर इज वीकर देन दे विल गिव योग फल इन ईच अदर दशा एंड अंतरदशा। एक खराब है दूसरा अच्छा है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपको फल मिलेंगे। कारण क्या है? एक खराब है, इसका मतलब अब ये नहीं हो गया, आपके मन में यह नहीं आएगा कि सारा बढ़िया चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेंगी, तो आप चीजों को संभालते रहोगे, और आप चीजों को संभालते रहोगे तो आपकी चीजें संभली रहेंगी और उनके आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है बोथ आर वीक और बोथ आर 6, 8, 12 हाउसेस और आर इन 6, 8, 12 हाउसेस और बोथ आर लॉर्ड ऑफ 6, 12 हाउसेस और both are conjuncted with 6, 8 and 12 lords, then in MD/AD of each other they will give benefic result related to happiness, लग्जरी, वेल्थ एंड एटसेट्रा। कमाल की बात होगी। देखिए दोनों का ही छठे, 8वें, 12वें भाव से किसी भी तरीके का रिश्ता बन गया, या वो उनके स्वामी हो जाए, या वहां जाकर बैठ जाए, या फिर वो आपके इन स्वामियों से 6, 8, 12 लॉर्ड से किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाए। तो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये तो बड़ी खराब दशा जाने वाली है, छठे, 8वें, 12वें भावों से संबंध हो गया, महादशा अंतरदशा लॉर्ड का, दोनों का, शनि का और शुक्र का, तो आप सोचोगे ये दशा तो बिल्कुल हमारी खराब जाएगी। मगर सरप्राइजिंगली वो दशा आपकी एक्सीडिंगली गुड जाएगी, आपके समझ से भी बहुत ज्यादा बेहतर जाएगी। और आप सोचोगे एस्ट्रोलॉजी तो काम नहीं कर रही, क्योंकि रीजन यही है फिर से कि जब दोनों ही आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो आपका एफर्ट आप करना शुरू करोगे, आपको चीजें खराब होती हुई नजर आएंगी, चारों तरफ से खराब होती हुई नजर आएंगी, तो आप पूरी तरीके से प्रयास करोगे, चारों तरफ से जागरूक रहोगे, अपना इन्वॉल्वमेंट रखोगे, अपनी सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखोगे, चारों तरफ से जागरूक रहोगे और बहुत हार्ड वर्क करोगे, तो अंत में आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और जो दशा बहुत खराब जानी चाहिए थी वो दशा बहुत ही बेहतरीन जाएगी। If one of them is the lord of 6, 8, 12 and other is lord of benefic houses, still they will give result। देखिए वो खराब रिजल्ट तभी देंगे जब दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही बढ़िया हैं तभी खराब रिजल्ट मिलेंगे। उनमें से एक बेटर है, एक खराब है, तभी भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोनों खराब हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो आपको उस डायरेक्शन में वर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप उस डायरेक्शन में काम करोगे। तो ये नहीं कि दशा आते ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, मगर दशा जैसे जैसे गुजरेगी आपका अपने कामों पर कमांड होना शुरू हो जाएगा, यदि आपका सैटर्न और वीनस दोनों ही खराब है तो। If both are extremely malefic in MD/AD of each other, they will give extremely good result related to happiness, wealth and attaining position। मैं आपको कारण बता रहा हूं, आप सोचोगे गुड रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? गुड रिजल्ट यही है, शनि खराब होने का मतलब आपसे वो बेमतलब बहुत सारा काम कराएगा, बहुत ही अधिक काम कराएगा। और शुक्र खराब होने का मतलब आपका लग्जरियस चीजों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा, आपका ध्यान ही ना मकान खरीदने पे होगा, ना दुकान खरीदने पे होगा, ना कार खरीदने पे होगा। अब आप समझिए कि हमारी बर्बादी का कारण क्या होता है, दशाओं का रिजल्ट खराब होने का कारण क्या होता है। शनि अच्छा है तो आपसे काम नहीं कराएगा वो, तब जब वो काम नहीं करा रहा है आप काम नहीं करोगे। शुक्र अच्छा है तो आपका लग्जरी की तरफ ध्यान होगा, आपका पैसा खर्च करने की तरफ ध्यान होगा, मौज मस्ती में ध्यान होगा, और वो बर्बादी का कारण होगा। मगर आपकी कुंडली में यदि दोनों ही खराब है तो शनि आपसे, जिसको बोलते हैं ना, हम रगड़ेंगे, हम बेमतलब में पहले जाएंगे, काम करेंगे इधर उधर, बहुत ज्यादा हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बदले में कुछ नहीं मिलता अक्सर। और मगर हम जब शुक्र का भी आपका खराब है तो वो आपको लग्जरी बिल्कुल नहीं देगा, सुख सुविधाएं नहीं देगा, उनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप काम करने में लगे हुए हो बुरी तरह। शनि ने आपको काम में लगा रखा है, जब आप काम करोगे तो लग्जरी के लिए समय नहीं होगा, या लग्जरी की तरफ आपका ध्यान नहीं होगा तो आप काम करोगे। दोनों रिलेटेड हैं, जब शनि और शुक्र दोनों खराब हैं तो ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, और आपकी दशा जो खराब जाने वाली थी वो बहुत बेहतरीन जाएगी। यहां पर मैं इस कुंडली को जरा एनालिसिस करता हूं। देखिए एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, यदि मैं किसी अननोन व्यक्ति को, जिसको ये सूत्र नहीं पता है, उससे मैं कहूं कि ये इसमें शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा कैसी जाएगी, तो वो व्यक्ति पहले शुक्र को देखेगा। वो आपका 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, एक्सट्रीमली मेलिफिक प्लेनेट हो गया इस कुंडली के लिए, 8वें भाव से भी लिंक हो गया। शनि को देखूंगा तो वो 11वां और 12वां लॉर्ड है, ये भी एक्सट्रीमली मेलिफिक प्लेनेट हो गया। दोनों प्लेनेट एक्सट्रीमली मेलिफिक है इस कुंडली के लिए। यहां पर शुक्र बेशक उच्च का बैठा हुआ है, मगर शनि का प्लेसमेंट कोई बहुत बढ़िया नहीं है, और ये राहु केतु से एफ्लिक्टेड भी है, और दोनों प्लेनेट यहां पर देखोगे तो कंबस्टेड भी हैं। तो दोनों बहुत वीक हैं इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर, दोनों बहुत वीक हैं। आप कहोगे शनि में, जो आपकी शनि की महादशा के अंदर
शुक्र की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो पहले पाराशर का नियम लगाता हूं, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा, तो आपको शुक्र के रिजल्ट मिलेंगे। अब शुक्र के रिजल्ट कौन कौन से मिलेंगे? यहां पर शुक्र देगा लग्न से थर्ड हाउस और एट्थ हाउस से रिलेटेड इस व्यक्ति को रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अंतरदशा लॉर्ड है वो महादशा लॉर्ड के रिजल्ट देगा, मगर रिजल्ट यहां पर बेहतरीन मिलेंगे। थर्ड हाउस, एट्थ हाउस और आपका लग्न से रिलेटेड व्यक्ति को रिजल्ट मिलने वाले हैं, मगर रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे, खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है कि यहां पर शुक्र और सैटर्न दोनों का 6-8-12 से रिश्ता है, साथ ही साथ दोनों आपके कंबस्टेड है, राहु केतु एक्सिस पर है, पूरी तरीके से पीड़ित है। तो इस व्यक्ति को ना तो आपका लग्जरी मिलेगी, ना इस व्यक्ति को हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और इस वजह से इस व्यक्ति को इस कुंडली के अंदर जब भी शुक्र में आपकी सैटर्न की अंतर्दशा आएगी तो उस समय पर शुक्र के परिणाम मिलने वाले हैं। एक और कुंडली में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक ये कुंडली है आपका, इसके अंदर देखिए ये सैटर्न है, सैटर्न इस नेटिव का लग्न लॉर्ड है, तो लॉर्ड से बढ़िया है, मगर 12th लॉर्ड भी है, छठे भाव में बैठ गया। इसके बाद यहां पर शुक्र को देखते हैं, तो शुक्र इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है, और योग कारक होकर ये यहां पर बैठा हुआ है 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब इसको किस तरीके से एनालिसिस करें, देखिए दोनों प्लेनेट की लॉर्डशिप देखेंगे तो बेहतरीन लॉर्डशिप है दोनों की। आपका एक लग लॉर्ड है वो ऑलवेज बेनिफिक होता है, मगर लग लॉर्ड यहां पर हम देखते हैं तो ये आपका छठे भाव के अंदर चला गया, पीड़ित हो गया। शुक्र को देखते हैं तो ये कंबस्ट हो गया और शत्रु राशि में चला गया। प्लेसमेंट शुक्र का अच्छा नहीं है, योग कारक प्लेनेट है दो, ये आपका दोनों बेहतरीन प्लेनेट है, मगर दोनों का प्लेसमेंट सही नहीं है। आपका शुक्र का प्लेसमेंट भी सही नहीं है, शुक्र आपका कंबस्टेड है, शनि का प्लेसमेंट भी सही नहीं है, छठे भाव में है, तो इस व्यक्ति को यहां पर प्लस माइनस रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शुक्र की महादशा में जब सैटर्न की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो पहली बात तो सैटर्न के रिजल्ट मिलेंगे, सैटर्न का मतलब 12th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, लग्न के रिजल्ट मिलेंगे, और उसका सोर्स बनेगा छठा भाव। 12th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, इसका मतलब क्या है? बीमारी हो सकती है, दूर जाना पड़ सकता है, फॉरेन जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, और कारण कौन सा होगा? छठा भाव। छठा भाव का मतलब होगा डेट, डिस्प्यूट, मतलब उधार हो सकती है, कोई डिस्प्यूट हो सकती है, कोई लीगल केसेस हो सकते हैं, इस वजह से आपको डिजीज की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। जब भी इस व्यक्ति की आपकी सैटर्न की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है तो शनि के परिणाम मिलेंगे, साथ ही साथ लग्न के रिजल्ट मिलेंगे, तो बीमारी को भी इंडिकेट करती है। लग्न थोड़ा नेम फेम भी हो सकता है उसी पर्टिकुलर समय पर, और नेम फेम की वजह भी वही छठा ही भाव होगा आपका, डेट, डिस्प्यूट, और इसी वजह से आपका डिजीज की वजह से नेम फेम हो सकता है आपका। अब डेट और डिस्प्यूट से आपको हो गए क्या नेम फेम होगा, इसके अंदर स्पोर्ट्स और कंपटीशन भी आता है छठा भाव। तो छठा भाव आपको कंपटीशन की वजह से या किसी स्पोर्ट्स की वजह से या सर्विसेज या सेवा की वजह से इस व्यक्ति का कहीं नौकरी करता होगा, उसकी वजह से नेम फेम हो सकता है इस पर्टिकुलर समय पर। मगर क्या होगा या नहीं होगा, ये दशा किस तरीके के परिणाम देगी, तो लॉर्डशिप वाइज तो दोनों ग्रह बहुत ही बेहतरीन है, मगर उनका प्लेसमेंट खराब है। और प्लेसमेंट खराब तो पर्टिकुलरली सैटर्न का प्लेसमेंट तो बहुत ही खराब है, वाटर तत्व की राशि में छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, छठे भाव से इसका लिंक हो गया, तो ये प्लेनेट आपका वीक हो गया। और वीनस भी शत्रु राशि में बैठा हुआ है दो, और कंबस्टेड है, तो दोनों प्लेनेट यहां पर वीक है, उनकी लॉर्डशिप ठीक ठाक होने के बावजूद भी तो वीक है, तो इसके परिणाम आपको बेटर मिलेंगे। यदि ये स्ट्रांग होते हैं दोनों तो इस केस में परिणाम बहुत ही खराब मिलते, एक राजा से रंक होने की स्थिति हो जाती, मगर यहां पर इनकी लॉर्डशिप बेहतरीन है, मगर दोनों प्लेनेट आपके कमजोर स्थिति में है, या एफ्लिक्टेड वर्ड यूज करूं क्योंकि यहां पर इसे मार्स भी देख रहा है शुक्र को, यदि देखोगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से मार्स देख रहा है, सन से ये आपका पीड़ित है ही ऑलरेडी यहां पर नजर आ रहा है, तो ये वैसे जुपिटर देख रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव भी है, मगर इन जनरल यहां पर ये शत्रु राशि में और कंबस्टेड है तो कमजोर तो यहां पर ये हो ही गया, और कमजोर होने की वजह से जो शुक्र भी कमजोर है, शनि भी कमजोर है, शनि का 6th हाउस से लिंक बन गया, तो यहां पर ये दोनों प्लेनेट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रखे हुए हैं, दोनों में से कोई भी आपका मित्र राशि में भी नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए जो आपको रिजल्ट यहां पर आपको उतने खराब नहीं मिलेंगे। ये दोनों अच्छी स्थिति में होते तो रिजल्ट बिल्कुल खराब मिलते। दोनों की लॉर्डशिप बेहतरीन है, एक योग कारक है
और एक आपका लग्न लॉर्ड है, दोनों इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हैं, इसलिए आपके रिजल्ट खराब मिलने चाहिए थे, क्योंकि शुक्र और वीनस जब अच्छे होते हैं तो रिजल्ट खराब मिलते हैं, मगर दोनों का प्लेसमेंट और डिग्निटी खराब है, इसलिए रिजल्ट खराब नहीं मिलेंगे। इस व्यक्ति को इसके एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको शुक्र और वीनस के, शुक्र के अंदर शनि और शनि के अंदर शुक्र की दशाओं को एनालिसिस करते समय पर सावधान होना पड़ेगा। ये इनको एनालिसिस करना उतना आसान नहीं है, आपको डिटेल में उन्हें समझना पड़ेगा और उसके बाद आप उसके रिजल्ट प्रेडिक्ट करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक या शेयर करके एक कमेंट जरूर डालिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जिससे कि मैं इस तरीके के और वीडियो ला पाऊं। यदि आप लोग इसे पसंद करते हैं तो मैं इस तरीके के और वीडियोस भी लेकर आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।